दर्शकों, एक तरफ पूरी दुनिया में तेल को लेकर तूफान मचा हुआ है। ईरान का टेंशन, मिडिल ईस्ट में जंग का डर और ऊपर से रूस ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या हुआ? रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो अभी तक मछली पकड़ने का मजा ले रहे थे, उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक रूस किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा। पूरे 4 महीने जीरो एक्सपोर्ट। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को ये प्रस्ताव तैयार करने के आदेश भी दे दिए हैं। अब जरा सोचिए, पहले से ही ईरान की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है। तेल की कीमतों को लेकर पहले से ही दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है और ऊपर से रूस ने ये बम फोड़ दिया है, तो उन देशों का क्या हाल होगा जो सीधे रूस से पेट्रोल खरीदते हैं। चीन घबराया, तुर्की की नींद उड़ गई, ब्राजील, सिंगापुर, अफ्रीका के कई देश सबकी सांसें अटक गई, क्योंकि इन सभी देशों को रूस के इस फैसले का सीधा और बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। पेट्रोल महंगा होगा, सप्लाई कम होगी और इकोनॉमी पर दबाव भी बढ़ने वाला है। और भारत, यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। जैसे ही रूस ने ऐलान किया कि भारत में भी कुछ लोगों के मन में मुस्कुराहट आने लगी। वो लोग जो हमेशा चाहते हैं कि भारत किसी मुसीबत में फंसे, पीएम मोदी की किरकिरी हो, उन्होंने सोचा कि अब तो भारत भी फंसेगा। अब देखते हैं कि मोदी करते क्या है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। और यही पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। भारत को रूस के इस पेट्रोल बैन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी वजह बेहद सरल है। भारत रूस से पेट्रोल नहीं खरीदता। ध्यान दीजिए, रूस ने बैन लगाया है तैयार पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर, लेकिन भारत रूस से खरीदता है क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल, और क्रूड ऑयल पर कोई बैन नहीं लगा है। अब ये क्रूड ऑयल और पेट्रोल में फर्क क्या है, ये भी समझ लीजिए। क्रूड ऑयल वो रॉ मटेरियल होता है जो जमीन के नीचे से निकलता है। इसे रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तैयार करके प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। जो देश सीधे तैयार पेट्रोल खरीदते हैं वो फंस चुके हैं, लेकिन भारत खुद अपना आगे का काम पूरा करता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। इसमें से लगभग 20% रूस से आता है, बाकी खाड़ी देशों से और दूसरे सोर्सेस से आता है। यानी भारत तेल के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसके साथ भारत के पास है अपनी विशाल रिफाइनरी कैपेसिटी। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करता है। यानी कच्चा तेल आया, भारत की रिफाइनरी में गया और बाहर निकला तैयार पेट्रोल और डीजल। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? भारत की रिफाइनरीज इतनी कैपेसिटी रखती है कि अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद जो पेट्रोल और डीजल बचता है उसे भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। सोचिए जरा, जब पूरी दुनिया पेट्रोल के लिए तरस रही होगी, जब चीन और तुर्की जैसे देश अपनी सप्लाई के लिए परेशान होंगे, तब भारत उन देशों में से एक होगा जो पेट्रोल बेच रहा होगा। यानी दुनिया का संकट भारत के लिए एक मौका बन सकता है। ये कोई किस्मत नहीं है दर्शकों, ये उन दूरदर्शी सोच का नतीजा है जिसने सालों पहले भारत की रिफाइनरिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस किया था, जिसने तय किया कि भारत तैयार प्रोडक्ट खरीदने के बजाय खुद बनाएगा, जिसने सुनिश्चित किया कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी किसी एक देश के हाथों में नहीं रहने वाली है। इन सब के बाद से ये जानना भी अहम हो जाता है कि जो विरोधी लगातार भारत सरकार पर उंगली उठा रहे थे, भारत सरकार की नीतियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर एक तगड़ा झटका है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यही असली ऊर्जा संप्रभुता है, यही है आत्मनिर्भर भारत की असली कहानी और यही है भारत का असली मकसद। जब दुनिया में तूफान आए और भारत उस तूफान में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहे, तो दर्शकों, अगली बार जब कोई कहे कि भारत फंस गया तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि भारत तेल के लिए किसी एक देश पर या एक रूट पर निर्भर रहने वाला नहीं है। अलग अलग देशों से, अलग अलग रास्तों से तेल आता है, इसलिए एक देश का झटका पूरे सिस्टम को हिला नहीं सकता है। और यही है उस सोच का नतीजा जो सालों से भारत की रिफाइनरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की होड़ में आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।